द फाइट बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी हम सबके फेवरेट ऑथर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। कम शब्दों में कहूं तो ये दो अनजान लड़कों के बीच हुई दोस्ती की कहानी है जो लड़ाई के बाद पनपती है। रंजी को राजपुर आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था। गर्मियां चरम पर थी, उसका स्कूल अभी खुला नहीं था और इस नई जगह में अब तक उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था। राजपुर के चारों ओर जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियां थी। रंजी अकेला ही इन स्थानों पर घूमता रहता। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन जंगल में उसे एक तालाब मिल गया। इसका पानी काफी स्वच्छ था। तल पर पड़े गोल गोल पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। वहां एक चट्टानों का समूह था जिसमें से एक पतली धार निकल रही थी जो तालाब में मिल रही थी। बरसातों में जरूर ये धार काफी तेज हो जाती होगी, पर गर्मियों के कारण बहुत ही पतली और कमजोर थी अभी। पर फिर भी मैदानी इलाकों के तालाबों की तरह ये तालाब सूखा नहीं था। तालाब देखते ही रंजी उसमें उतर गया। अब तक उसने केवल राजपुताना के रेगिस्तानी तालाबों को ही देखा था जो कीचड़ से भरे होते थे, जहां भैंसें नहा रही होती थी और महिलाएं कपड़े धो रही होती थी। ऐसा साफ और शीतल पानी वाला तालाब उसने कभी नहीं देखा था। वो पानी में कूद गया और उसकी पुष्ट सावली देह चमकते पानी में चमकने लगी। अगले दिन वो फिर वहीं गया, उस तालाब के ठंडे पानी में तैरने का आनंद उठाने। घंटे भर तक वो तैरता, कभी पास की चिकनी चट्टानों पर चौड़े पत्तों वाले साल वृक्ष की छांव में आराम करता। आराम करते हुए उसने देखा कि एक लड़का थोड़ी दूरी पर खड़ा है और वो गुस्से में उसे ही घूरे जा रहा है। वो उम्र में रंजी से थोड़ा बड़ा था, लंबा और चौड़ा भी। उसने रंजी को पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रंजी ने इस सवाल की आशा नहीं करी थी। वो तो मित्रता करने की सोच रहा था। उसने जवाब दिया, मैं तैर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। दूसरा लड़का बोला, मैं अकेला ही तैरता हूं, ये मेरा तालाब है और मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। फिर वो लड़का रंजी के करीब आया, रेत पर अपने पैर गड़ाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक योद्धा हूं और मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से बात नहीं करता हूं। रंजी बोला, तो तुम्हें गांव वालों से लड़ना पसंद है। खैर, मैं गांव वाला नहीं हूं, मैं एक लड़ाका हूं। वो लड़का बोला, मैं एक योद्धा हूं। फिर रंजी बोला, मैं लड़ाका हूं। दोनों में तनातनी हो गई, कोई भी दबने को तैयार नहीं था। फिर वो लड़का बोला, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है, मैं एक योद्धा हूं। तो रंजी बोला, तुम ये बात 3 बार बोल चुके हो। लड़का बोला, तो फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। रंजी बोला, मैं तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूं। वो अनजान लड़का हाथ उठाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। रंजी बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हें ऐसा करते हुए देखने का। वो लड़का बोला, जरूर देखोगे। फिर उसने एक अजीब सी हुंकार भरी और फिर 1 मिनट तक एक दूसरे को घूरने के बाद उस लड़के ने रंजी के गाल पर अपनी पूरी शक्ति से एक तमाचा जड़ा। रंजी को चक्कर आने लगा। उसके गाल पर उंगलियों के गहरे लाल निशान उभर आए थे। फिर रंजी ने एक जोरदार हड्डियों वाला मुक्का उसके चेहरे पर मारा। फिर दोनों ने एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली और दोनों के बीच काफी हिंसक लड़ाई होने लगी। लड़ते लड़ते वो तालाब के उथले पानी में आ गए। वहां भी वो लड़ते ही रहे, लेकिन 5 मिनट तक चले इस घमासान के बाद दोनों थक गए थे। हालांकि जीता अभी तक कोई भी नहीं था। दोनों ने फिर से मैं योद्धा हूं और मैं लड़ाका हूं ये दोहराया। हालांकि दोनों की हालत खराब थी। फिर उस लड़के ने रंजी को पूछा, तो तुम तालाब नहीं छोड़ोगे। रंजी बोला, नहीं। इस पर वो लड़का बोला, फिर हम ये लड़ाई कल जारी रखते हैं। रंजी मान गया। फिर दोनों अगले दिन के लिए एक दूसरे को ललकारते हुए अपने अपने कपड़े पहनकर जंगल में अलग अलग रास्तों पर चल दिए। घर पहुंचकर रंजी अपनी चोटों को छिपा नहीं पाया। शेष सारा दिन उसकी मां ने उसे घर से निकलने नहीं दिया। शाम को वो चुपचाप घर से निकलकर बाजार चला गया। वहां उसने शिकंजी ली और गरम गरम जलेबी खाई। तभी उसने उस दूसरे लड़के को सड़क के उस तरफ से आते हुए देखा। उसे लगा कि वो मुड़ जाए और कहीं और देखने लगे। फिर उसे लगा कि वो शिकंजी वाली बोतल उसे दे मारे,
पर उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुंह बनाया। अगला दिन आ गया। वो भी पिछले दिन की ही तरह बहुत गर्म था। रंजी को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसका शरीर अभी तक पिछले दिन की लड़ाई से उबरा नहीं था। फिर भी वो चुनौती से कैसे भाग सकता था? अगर वो तालाब के पास नहीं पहुंचता तो उसकी हार हो जाती। जैसी उसकी हालत थी, उसे पता था कि आज उसे मार पड़ने वाली है, पर फिर भी वो आया, क्योंकि जब तक वो लड़ता रहेगा तब तक उसका भी तालाब पर उतना ही अधिकार रहेगा। अगर वो लड़ा ही नहीं तो स्वतः ही वो हार जाएगा। रंजी का मन ये उम्मीद कर रहा था कि वो लड़का लड़ने के बारे में भूल चुका हो, पर उसकी आशाओं पर पानी फिर गया जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी तालाब के दूसरी ओर चट्टान पर बैठा हुआ है। वो अपने शरीर में तेल लगा रहा था। रंजी को देखते ही उसने चीख कर ललकारा, इस तरफ आओ, लड़ते हैं। रंजी किसी भी तरह उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। वो बोला, तुम इस तरफ आओ, फिर लड़ते हैं। दूसरा लड़का बोला, तैर कर यहां आ जाओ, फिर लड़ते हैं, या फिर शायद तुम्हें इतना लंबा तैरना आता ही नहीं है। पर रंजी तो बिना थके इस तालाब के 12 चक्कर लगा सकता था। उसे लगा अब वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है। उसने झट से अपनी बनियान उतारी और सीधा पानी में कूद गया। चाकू की तरह पानी को काटते हुए बिना कोई छींटे उड़ाए वो दूसरे किनारे पर ऊपर आ गया। उस दूसरे लड़के का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो बोला, तुम डुबकी लगा सकते हो? रंजी बोला, बहुत आसान है, तुम नहीं लगा सकते? वो दूसरा लड़का बोला, नहीं, पर तुम मुझे सिखाओ तो मैं कर लूंगा। फिर रंजी ने उसे डुबकी लगाना सिखाया। दूसरा लड़का रंजी के बताए अनुसार पानी में कूद गया। वो पेट के बल पानी में गिरा। इससे काफी शोर हुआ, जिसके कारण पक्षी पेड़ों से चीखते हुए उड़ गए। रंजी खूब हंसा। उसने पूछा, तुम क्या तालाब खाली करना चाहते हो? वो लड़का एक छोटी वेल की तरह पानी उगलता हुआ तालाब से बाहर निकला। फिर उस दूसरे लड़के ने रंजी को पूछा कि अच्छा नहीं था क्या? रंजी बोला, नहीं, तुम्हें और अभ्यास करना होगा। देखो, मैं फिर से करता हूं। और रंजी ने एक और शानदार डुबकी लगाई। दूसरा लड़का उसके ऊपर आने की राह देख रहा था, पर रंजी पानी के नीचे ही उसके चक्कर लगाते हुए उसके पीछे से बाहर आ गया। वो लड़का अचंभित था। उसने पूछा, कैसे किया ये तुमने? रंजी बोला, तुम पानी के नीचे तैर नहीं सकते? वो लड़का बोला, नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा। फिर उसने डुबकी लगाई और पानी के नीचे तैरने का असफल प्रयास किया। रंजी ने इस बार उसे हतोत्साहित नहीं किया। फिर वो लड़का रंजी से बोला कि मुझे ये करना सिखाओगे? रंजी बोला, हाँ। फिर दोनों पानी से बाहर आए और अगल बगल में एक चिकनी चट्टान पर बैठ गए। वो लड़का बोला, मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा? रंजी ने अपना नाम बताया। फिर सूरज ने रंजी से अपने डोले दिखाते हुए पूछा कि क्या मैं ताकतवर नहीं हूं? रंजी बोला कि वो सही में पहलवान है। सूरज बोला, एक दिन मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनूंगा। फिर वो रंजी की तरफ समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हुए बोला कि तुम भी काफी तगड़े हो, पर जरा दुबले हो। फिर उसने रंजी को अपने घर खाने की दावत दी और बोला कि मैं तुम्हें पहलवान बनाता हूं और तुम मुझे डुबकी लगाना और पानी के नीचे तैरना सिखा देना, ठीक है ना? रंजी शंकित था, पर वो मान गया। सूरज ने उसके गले में बाह डाली और बोला, अब से हम दोस्त हैं, है ना? दोनों ने एक दूसरे की तरफ स्नेह से देखा और एक प्रेम भरे दोस्ती के रिश्ते ने जन्म लिया। रंजी बोला, हम दोस्त हैं। वहां का वातावरण शांत हो चुका था। सूरज बोला, ये हमारा तालाब है और हमारी अनुमति के बिना यहां कोई नहीं आ सकता। कौन हिम्मत करेगा? रंजी भी मुस्कुराते हुए बोला, किसकी हिम्मत होगी? वो मन में जानता था कि आज का दिन उसका है। और ये कहानी खत्म हुई। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।